तो गाइस आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भैया बिग बॉस के कुछ ऐसे आने वाले नमूने जिनको एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता था, जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि भैया ये भी आ जाएंगे कभी बिग बॉस के अंदर। तो उसमें सबसे पहली है बड़ा पाव। बड़ा पाव या वड़ा पाव जो कह लो। मेरे कदमों ने रफ्तार पकड़ी तो लोग भाई हमने सोचा भी नहीं था कि बड़ा पाव अगर भाई बिग बॉस में जाएगी मुझे रोकने आ गए। और ये शख्स ऐसे है जो कभी कहते थे कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब रहता है, मेरा बच्चा 2.5 साल का है, मेरा बच्चा 3 साल का है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, उसको भी देखभाल करना पड़ता है। तो आज मुझे यकीन नहीं होता कि भैया बिग बॉस में कैसे चली गई। लेकिन झुकना और रुकना मुझे आता नहीं। लाइफ में अपने काम और फैमिली को हमेशा ऊपर रखा। सही बात है भाई, मैडम कह रही है कि झुकना और रुकना नहीं आता और लाइफ में हमेशा अपने फैमिली को ही सबसे ऊपर रखा। तो लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो बिग बॉस में जाना पड़ रहा है अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के। भैया ये सोचने वाली बात है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई जो अपने फैमिली को देख रहा है वो अपने 3 साल के बच्चे को कैसे छोड़ सकता है एक छोटा सा बिग बॉस करने के लिए। हल्दीराम में से होस्ट की पोस्ट पर थी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज से 2 साल पहले ये चीजें स्टार्ट हुई थी। बेटा मेरा 3 साल का हो चुका है, तबीयत अचानक, डेंगू, ये वो। किसी टाइम पे मैडम कहती थी कि मेरा बच्चा 2.5 साल का है, किसी टाइम पे कहती है मेरा बच्चा 3 साल का है, लेकिन अब ऐसा वक्त क्यों आ गया कि भैया अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के भैया बिग बॉस में जाना पड़ गया। इन सवाल उठाने वाले को हमेशा निशाने पर। तो अपनी पर्सनालिटी आप सभी के सामने लाने के लिए मैं आ रही हूँ बिग बॉस के घर में। लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये जाएगी तो बिग बॉस में जरूर, पर वहां पे भी भाई साहब बड़ा पाव और पकौड़े ही बना के खिलाने वाली है जनता को। जो और बंदे वहां पे रहेंगे भाई उनको पकौड़ी और बड़ा पाव से ही नवाजा जाएगा। उनको भी भैया ऐसे ही डिस्पेस करेगी कि लो बड़ा पाव खाओ, लो आलू की कचौड़ी खाओ, लो पूड़ी खाओ, लो सब्जी खाओ। वहां पे भी लगता है ये शेफ का ही काम करने वाली है। ने आप पर बहुत इल्जाम लगाए, बहुत सारे लगाए। पैसे देकर व्लॉगर्स से वीडियो बनवाते हैं। हराम की कमाई नहीं आ रही है मेरे पास। जब भी तो हम देख रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों में आ रही हो, लाइफ स्टाइल इतना अच्छा हो चुका है, कभी कैसी थी और आज कैसी हो। ये हराम की कमाई तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिग बॉस में आने के लिए खुद पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम तो भाई साहब इस तरीके से कह रही है जैसे पता नहीं काहे का केस लगा हो इन पे, पता नहीं कौन सा ऐसा केस लगा दिया हो। पब्लिक सारे जितनी भी जनता है सब इनके ऊपर केस ठोके जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई ये औरत ठीक नहीं है, इस औरत का रहना यहाँ पे सही नहीं है। इल्जाम तो इस तरीके से कह रही है ना जैसे पता ना कितना बड़ा पाप कर दिया भाई साहब, पता नहीं कौन सा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे अब बहुत प्यारा प्रेजेंट करने में मैंने अपनी जिम्मेदारी उनके हाथ में दी है। देखते हैं ये कैसे कर। होना हाना कुछ है नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता नहीं कि भाई साहब बिग बॉस में क्या ही होएगा, लेकिन भैया आपका बिग बॉस भी कुछ ऐसा ही चलने वाला है। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मजा नहीं आने वाला इस वाले बिग बॉस में। ये बिग बॉस तो भैया ऐसे ही जाएगा बेकार। दूसरी खबर ये भी आ रही है, एक मैक्सन नाम का बंदा है, शायद उसको पता ना बिग बॉस ने कुछ कहा था, मैसेज आया था भैया, क्या आया था कि भैया तुम्हें भी बिग बॉस में बुलाया जाएगा, और उसका दिल टूटता हुआ दिख रहा है भाई मेरे को। कंफर्म था, टिकट विकट सब कुछ आना था, पर एन मोमेंट पे ये लोग एक स्पेस नहीं बना पा रहे थे। मतलब इन्होंने ना वड़ा पाव वाली को एकदम मेरे बाद सेलेक्ट किया था, लगभग जून में ही इनका उस पे नजर गई थी। तो उसके जगह बनाने के लिए, उसको लेने के लिए लोगों ने मेरे को रिप्लेस कर दिया। ये बंदा सोच रहा था कि मुझको भी बुलाया जाएगा बिग बॉस में, मैं भी थोड़ा हो जाऊंगा वायरल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। सब वड़ा पाव गन ने फेर दिया है पानी। हालांकि अंदर अंदर में बहुत ज्यादा गुस्से में होगा ये वड़ा पाव गल के ऊपर, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भैया, जो हो गया सो हो गया। मैं आपका एक कंपटीशन यहाँ बुलाता हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 1.8 मिलियन। एक तरफ 9 मिलियन फैन बेस और दूसरी तरफ 1.8 मिलियन फैन बेस। देखते हैं कौन किस पर। 9 मिलियन और 1.8 मिलियन में कुछ फर्क ही नहीं होता है क्या भाई? कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है? मतलब ऐसे कंपेयर कर दिया कि इसमें 1.8 मिलियन वाला बंदा ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर है, और 9 मिलियन वाला बंदा ऐसा लग रहा है कि भाई साहब वो बहुत नीचे है। बताया तो इस तरीके से ये भैया, लेकिन चलो देखते हैं कि भाई एल्विस ब्रो की तरफ से ये बंदा आया हुआ है तो भैया कुछ तो भैया होएगा ही ना बिग बॉस के अंदर। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई एल्विस यादव
इस बंदे को ऐसा क्या हुआ जो अभी से ही वोटिंग मांगने चला ये बंदा? बार बार भाई कटारिया भाई को वोट करो और टेक ओवर करवा दो जल्दी भाग के भाई। अभी तो बिग बॉस ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था कि भाई एल्विश यादव ने वोटिंग मांगना शुरू कर दिया है। मुझको तो भाई हंसी आ रही है ये सोच के कि भाई आगे देखो क्या क्या होता है। इसमें एक से एक कंटेस्टेंट आए हुए हैं भाई, जिसमें से एक सिंगर भी है। बिना सोचे समझे सिर्फ रैप करते जाते हो। एग्जाम्पल जैसे मैं अभी कर रहा हूँ फ्री स्टाइल रैप। मेरे को आपका नाम। क्या इस बंदे को किसी ने गांजा फुकवा के बिठाया है या घर से ही नशा कर कर आया था ये बंदा? बातचीत से तो ये ऐसे ही लग रहा है। थोड़ा माहौल बनाते, थोड़ा साथ में रैप करते। अनिल भाई भी अपुन की तरह मुंबई की अनोखी बस्ती से, अपुन कुर्ला से, अपन चेंबूर से, आज देखो गली से हम कहाँ पहुँचे। आज देखो चेंबूर। जैसा सिंगर वैसे ही गाना हक दिया इन्होंने, जैसा सिंगर वैसा ही रेप हक दिया इन्होंने। इस रेपर को बुलाया किस लिए? कान में से खून निकालने के लिए, या जो बंदे नहीं जाना चाहते उसको जबरदस्ती भगाने के लिए। किसी टाइम पे सलमान खान संभालते थे, लेकिन अब की बार सबसे अलग चेंज तो यहाँ होता है कि भाई अब की बार होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर, जिनके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं कि भैया ये बिग बॉस कैसा निकलेगा आगे चल के। कोई बंदा इसमें ऐसा भी होगा जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेगा, या कोई ऐसा नहीं होगा। अब तो भैया ये बिग बॉस जब ही पता चलेगा जब भैया ये बिग बॉस हो जाएगा फाइनल। लेकिन चलो धीरे धीरे तो भैया हम देखेंगे कि इसमें चल क्या रहा है रफला और क्या नहीं चल रहा। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझको ये बताओ कि भाई आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि भाई कौन जीतेगा बिग बॉस? गली से कहाँ तक पहुंचे? बिग बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा हाँ, तो इनकी भी एंट्री लगी है, जिनके पास दो दो बीवी है। क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये दो इनका कहना यह है कि भैया लोग इन्हें फेक समझते हैं, लोग इन्हें बेकार समझते हैं, ये दिखावा करते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, ये दो बीवियों को संभाल नहीं सकते। ऐसा पब्लिक कहती है कि लड़ाई झगड़े तो होते होंगे, तो ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भैया हमारे बीच में कोई लफड़ा नहीं होता, उसके लिए ये बिग बॉस में आए हैं, वरना आते नहीं भाई, ये नहीं आते यार। बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई है। मतलब बोला जाता है अयाश आदमी है, अयाशी के चक्कर में दूसरी शादी कर ली। ये पब्लिक बोलती है अय्याश आदमी। क्या पब्लिक अय्याश बोलती है? कौन कह रहा है अय्याश आदमी? बिल्कुल सही कह रहा है, जिसने कहा बिल्कुल सही कहा है भाई। लगता तो है यार थोड़ा बहुत अय्याश आदमी। गोलू को पागल बना रखा है, गोलू के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करवा रखा है, इसलिए चलो भैया, हमें तो भैया अब कुछ नहीं देखना, हमें तो भैया अब ये देखना है कि इस बिग बॉस के घर के अंदर क्या क्या लफड़ा बनता है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन पहले बाहर निकाला जाएगा और कौन एंड तक टिकेगा। बाकी हाँ, दोबारा से भाई कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है भैया कौन जीतेगा भाई।